अब हम यूनिट सेकंड देखेंगे समावेशी शिक्षा के। चलिए देखते हैं, नई शिक्षा नीति कब लागू की गई। नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? देखिए मई 1986 में लागू की गई थी। पहली शिक्षा नीति भी यही है, राष्ट्रीय पहली शिक्षा नीति 1986। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में, सन 1948 में। असंगत युग्म छांटना है। देखिए असंगत युग्म कौन सा है, तो ये देखिए तो इनमें से कोई असंगत नहीं है, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में भी बन सकता है। जैसे सन 1948 में विश्वविद्यालय आयोग आया था, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, 1964 में शिक्षा आयोग आया था। ठीक है, याद रखिएगा तीनों। क्या क्या? 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, 1964 में शिक्षा आयोग, याद रखिएगा। तो यहाँ दो आंसर, इनमें से कोई नहीं, यानी सारे सही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव कब प्रकाशित हुआ था? देखिए ये पूछा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव कब प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रकाशित हुआ था आपका सन 1968 में। लागू कब होता है? 86 में, याद रखिएगा। अब देखिए आप दिया सही युग्म छांटना है, तो देखिए सारे सही हैं। अब देखिए विश्वविद्यालय आयोग कब था? विश्वविद्यालय आयोग अभी मैंने बताया था, विश्वविद्यालय आयोग 1948 में है। तो विश्वविद्यालय आयोग का क्या दिया हुआ? डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा विश्वविद्यालय आयोग को राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं। और कब ये हुआ था? 1948 में, याद रखिएगा 1948 में। अब देखिएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में हुआ था, ये उसको मुदालियर आयोग भी बोलते हैं। शिक्षा आयोग 1964 में हुआ था, इसको कोठारी आयोग बोलते हैं। तो इस तरह ये सारे याद रखिएगा, यहाँ से भी 60 में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके क्या आंसर होंगे? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? अब देखिए दस्तावेज कितने विभागों में विभाजित है? तो 12 भागों में विभाजित है। स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई है? तो ये देखिए स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की ये कौन सी थी? तीसरी थी ये। स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा सन 1986 में घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व में शामिल था उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होगी। पूर्व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कार्य योजना नामक दस्तावेज कब प्रकाशित किया गया था? नवंबर 1986 में। कार्य योजना का दस्तावेज कब प्रकाशित हुआ था? नवंबर 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भाग 3 में है, क्या है भाग 3 में? राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब लागू होता है? ये देख लीजिएगा। ठीक है, सन 1995 में। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब लागू हुआ था? 1995 में। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 कितने अध्यायों में विभक्त है? कितने अध्यायों में विभक्त है देखते हैं। देखिए ये है आपका 14 अध्याय होना चाहिए, डाउट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आंसर सही नहीं दिया, गौ दिया हुआ। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम का अध्याय 5 है, शिक्षा है। वर्तमान में विकलांगता की श्रेणियां हैं 21 श्रेणियाँ। वर्तमान में कितनी? 21 श्रेणियाँ। विकलांगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है सभी दृष्टिबाधितों को, श्रवण बाधित को, मुख बाधित को, सभी को। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू हुआ था? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1987 में। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 1990 में। भारतीय पुनर्वास संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 2000 में। सन 2000 में। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये है, अच्छे से चैप्टर पढ़ के जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, श्योर है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू है? 1987 में। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 1990 में। भारतीय पुनर्वास संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 2000 में। अनुच्छेद 21 का और शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009।
कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल सन 2010 में, सन 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में किस आयु समूह के बच्चों को शामिल किया गया था? सन 2009 में किस, तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 को भारत सरकार द्वारा कब मंजूरी मिली थी? तो 29 जुलाई सन 2020 को मिली थी। 29 जुलाई सन 2020 को मिली थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 किन आधारभूत स्तंभों पर आधारित है? देखिए, सबके लिए आसान पहुंच, गुणवत्ता व वहनीयता, इक्विटी व जवाबदेही, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के अंतर्गत कितने वर्गों तक स्कूली शिक्षा होगी? कितने वर्गों तक होगी? 12 वर्षों तक। सॉरी, ये वर्ग नहीं होगा, वर्ष होगा। राष्ट्रीय शिक्षा सन 2020 के अंतर्गत कितने वर्षों तक स्कूली शिक्षा होगी? 12 वर्षों तक होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 10+2 को बदलकर कौन से पैटर्न को अपनाया गया है? 5+3+3+4 पैटर्न, याद रखिएगा। 5+3+3+4 पैटर्न, याद रखिएगा।